अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखना है कि प्रिंटिफाई पर जो हमने अपनी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की हुई होंगी उनको हमने एडसी पर लिस्ट किस तरह से करना है। ठीक है, पहले मैं आपको ईबे का बता चुकी हूँ। ठीक है, कि ईबे पर आपने किस तरह से लिस्टिंग करनी है और अपना अपनी ब्रांड रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा इसका ये है कि प्रिंटिफाई पर मैंने एडसी का अपना स्टोर ये वाला कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, क्योंकि इस पर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करते फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, अभी हमने ट्राई किया है। ठीक है, तो अच्छा प्रिंटिफाई में ये है कि मैंने आपको जो है वो स्टोर का बताया था कि आप किस तरह पे किस तरह से आप अपना जो है वो ईबे का, एटसी का, शॉपिफाई का, अमेज़ॉन का जो है स्टोर अपना कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। उसी तरह से अगर आप अपना एटसी का स्टोर जो है वो कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन आपको देनी पड़ेगी, बस वेरी सिंपल। और एटसी पर मैनुअली मैं आपको जो है वो लिस्टिंग बताती हूँ। जो हम प्रिंटिफाई से डायरेक्ट हम लिस्ट करेंगे वो वहाँ पर जब पब्लिश का ऑप्शन आएगा वहाँ आपको अपना स्टोर चूज़ करना होगा एटसी का। ठीक है, एंड देन आप अपनी प्राइस वगैरह जो है वो चूज़ करेंगे, एडिट करेंगे, एंड देन प्रोडक्ट आपकी इधर एटसी पर लिस्ट हो जाएगी। और मैनुअली जो है वो हमने किस तरह से लिस्ट करना है प्रोडक्ट को वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर शॉप मैनेजर पे जाएंगे। स्टोर इसका बना हुआ है। ठीक है, एटसी का ये बिल्कुल न्यू है। ओके, ये डैशबोर्ड है सारा, लिस्टिंग्स, यहाँ पर कस्टमर्स के मैसेजेस होते हैं, ऑर्डर्स। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है अकाउंट। क्या हो गया? ओके, अच्छा यहाँ पर हम करेंगे एड अ लिस्टिंग। ठीक है, अब ये पहले से चूज़ है। ठीक है, आप लेट्स से आप कोई टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने वो लिख लेना है टी शर्ट्स। ठीक है, या आपकी जो है वो वॉल डेकोरेशन से रिलेटेड है प्रोडक्ट, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉल डेकोरेशन से कर लेते हैं। लेट्स से आपको कैनवस या पोस्टर वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ये वाईफाई का इशू आ गया है। लेट्स रिफ्रेश द पेज। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप डिजिटली आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो अपना डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो आप डिजिटल फाइल्स के साथ जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको प्रिंटिफाई के थ्रू जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग बता रही हूँ, तो हम जो है वो उसी के साथ जाएंगे, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के साथ। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हु मेड इट। ठीक है, तो आपने आई मेड इट कह देना है, या अ मेंबर ऑफ माई शॉप, अ कंपनी, अनदर कंपनी और अ पर्सन। ठीक है, अब फिज़िकल प्रोडक्ट है आपकी और आप जो है वो प्रिंटिफाइड से डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो अनदर कंपनी। ठीक है, अच्छा ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है या सप्लाई टूल टू मेक थिंग्स। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्हेन टू मेक इट, आप मेड टू ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, या ये रिसेंटली मेड। ठीक है, अच्छा ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आपने जब भी ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपने पार्टनर लाजमी अपना जो है वो अपने चूज़ करना। आपने यहाँ पर लाजमी प्रिंटिफाई को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने बायर्स को शो करना चाहते हैं कि आपका जो है वो प्रोडक्ट कहाँ से डिज़ाइन होकर आएगा, कहाँ से बनकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो अपने प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देनी है। ठीक है, अपन के मटेरियल के बारे में, उनका जो प्रोसेस है डिलीवरी का और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और उनकी लोकेशन भी आपने यहाँ पर देनी है इनको। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो इससे जो है वो ये हो सकता है कि आपका एटसी का जो स्टोर है वो सस्पेंड हो सकता है। ओके, वाई आर यू वर्किंग विद दिस पार्टनर, आई डोंट हैव अ टेक्निकल एबिलिटी और इक्विपमेंट टू मेक। ठीक है, ये कर दें, बेस्ट है। व्हाट इज़ योर रोल टू इन डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, डिज़ाइन एवरीथिंग बाय माई सेल्फ बट गेट पैटर्न मेकिंग। ओके, collaborate my shop members to design. I have an idea, work with independent designers to realize it. Design my product. I contract with independent designers. Okay, design by myself. ठीक है, यहाँ पे कोई और चीज़ जो है, क्योंकि प्रिंटिफाई से हम जस्ट प्रिंट करवाते हैं, डिज़ाइन नहीं लेते। ठीक है, व्हाट इज़ द पार्टनर्स रोल इन प्रोडक्शन। ओके, प्रोसेस में जो है वो इनका क्या रोल है, मेक द कंपोनेंट ऑफ माई प्रोडक्ट एंड डू द रेस्ट, क्रिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन आई ऑल्टर। ओके, क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट, एड ब्रांडिंग, पैकेजिंग, दे डू एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, एंड देन आपने सेव कर देना। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रही। ठीक है, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जो है वो क्या उसे कहते हैं कि बाद में सस्पेंशन वगैरह ना आ जाए। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। अब फिर से कोई इशू आ गया इसमें। यू मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट वन पार्टनर।
ओके, मैं डिजिटल फाइल्स के थ्रू जाती हूँ, ठीक है। मैं कोई प्रोडक्शन पार्टनर जो है वो चूज़ नहीं करना चाहती, ये क्रिएटेड बाय मी करना है आपने, ठीक है। मैं नहीं करना चाहती ताकि कोई इशू ना आए अकाउंट को, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, बस मैं आपको लिस्टिंग बता रही हूँ यहाँ पे। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो है वो अपने टाइटल देना है अपनी प्रोडक्ट का। आप प्रिंटिफाई से देखकर जो प्रिंटिफाई पर टाइटल होगा आपने इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पर पेस्ट करना है, ठीक है। साथ में आपने जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी आपने सारी स्पेसिफिकेशंस दे देनी है और उसको कहना है कि मेरी एडसी की लिस्टिंग के लिए एक अच्छा सा टाइटल बना दो, ठीक है। 13 टैग्स दे दो, ठीक है, जो कि अंडर 20 कैरेक्टर्स हों, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे दो एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा, वो आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो है वो आपने मॉकअप्स वगैरह, अपनी टी शर्ट है, कैनवास है, मग है, कोई भी है, वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। आप एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं और 10 फोटोज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने डिजिटल फाइल का जो है वो चूज़ किया है कि डिजिटल प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आएगी। अच्छा, आपने जो है वो अपने ड्रॉप शिपिंग के साथ भी पर्सनलाइजेशन जो है आपने इसको तब ऐड करना है जब आप ऐसी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों कि जिसमें आप टी शर्ट्स या मग्स पे या कैनवास वगैरह पे लोगों की अपनी दी हुई तस्वीरों को कार्टून्स में कन्वर्ट करके या उनके अपने बताए हुए जो है वो सेंटेंसेस कुछ हो सकते हैं, उनको आप लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप सारी अपनी डिटेल लिखेंगे कि आप इस तरह से अपने जो है वो पर्सनलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। वो फिर जब ऑर्डर देंगे तो वो अपना जो है वो सारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई जो है वो हम इस तरह से अपनी जो है वो कैनवस को या टी शर्ट को या मग को हम इस तरह से डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी प्राइस दे देनी है अपनी प्रोडक्ट की, ओके। अब यहाँ पर जब आप अपनी प्राइस देंगे, ठीक है, तो साथ में एडसी आपको ये बताएगा कि आपका कितना प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि एडसी जो है वो लिस्टिंग पर भी चार्ज करता है और सेल पर भी चार्ज करता है, ठीक है। ये देख लें, ये सारी इसकी डिटेल है, ये एडसी को जाएगी, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी जो है वो ऐड करनी है। मिनिमम जो है वो आप 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम 999, इससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते, ठीक है। ये फ़िज़िकल में है, ठीक है, सॉरी डिजिटल फाइल्स में है, फ़िज़िकल का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि फ़िज़िकल अभी तक हमने लिस्टिंग नहीं की है, ठीक है। और एसकेयू जो है ये हम ईबे पे लाजमी होता है हमारे लिए ऐड करना, यहाँ पर लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो बेस्ट है, आपके लिए ही आसानी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई ऑथेंटिक पर्सन भी लगता है कि भाई ऑथेंटिक ब्रांड है जो काम कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा सा एसकेयू आप क्रिएट कर लें अपनी शॉप नेम से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कैटेगरी वगैरह ऑलरेडी चूज़ कर ली थी हमने, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छा, ये जो है वो डिजिटल फाइल्स को देखते हुए इन्होंने सारी यहाँ पर ये चीज़ें ली हैं, ठीक है। जब आप फिज़िकल प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ईबे की लिस्टिंग में स्पेसिफिकेशंस ऐड करना बताई थी, आपने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है वो आपने सारी स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है, ठीक है। प्राइमरी कलर, अब आपकी शर्ट अगर वाइट है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर वाइट ऐड कर देना है, ओके, ठीक है, वाइट ऐड कर देते हैं। और सेकेंडरी कलर, ठीक है, डिज़ाइन का लेट्स से ब्लैक है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है विड्थ वो भी आपको शो हो रही होगी, ठीक है। हाइट और डेप्थ तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ये सारी जो है स्पेसिफिकेशंस आपको प्रिंटिफाई बता रहा होगा कि आपकी टी शर्ट है या मग है या कोई भी चीज़ है उसका क्या यूनिट है, ठीक है। अब ये तो इंचेस में, मीटर्स में, मिलीमीटर्स में आ रहा है, ठीक है। हम क्योंकि डिजिटल में है तो जब आप कोई और फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो है वो और जो है वो यहाँ पर यूनिट्स आ रहे होंगे और आपको साइज़ भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। और अच्छा है कि आप अगर इन चीज़ों को ऐड कर दें, ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप कर दें, उससे कस्टमर्स को समझने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें आप उसका मटेरियल वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी होगा कि आपकी जो है वो टी शर्ट वो पॉलिस्टर की बनी हुई है, कॉटन की है या किस चीज़ की है, ठीक है, ओके। ये ओकेशंस वगैरह के कोई त्यौहार जो है, ठीक है, लेट्स से हम कोई इस तरह का डिज़ाइन करते हैं टी शर्ट पे जो कि मदर्स डे से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम जाएंगे तो एंड पे मदर्स डे भी होगा, ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिवर्सरी, बेबी शॉवर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, समझ तो आपको आ गई होगी। हॉलीडे जो है, ठीक है, अब इसमें इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, मदर्स डे, न्यू ईयर, ये देख लें, रमज़ान, ठीक है, वैलेंटाइंस डे, ये सारी चीज़ें, ओके। अब रूम इसमें, अब ये जो है वो डेकोरेशन से रिलेटेड है तो इसमें ये हम बता सकते हैं कि जो है कि किस जगह पर ये बेस्ट रहेगा ये डिज़ाइन जो है हमारा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट में, और इसमें ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब ये आ गए टैग्स, ठीक है, यहाँ पर आप 13 टैग्स जो हैं, ठीक है,
वो 20 कैरेक्टर्स के अंडर होने चाहिए, ठीक है। वो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं और उससे कहिएगा कि भाई ठीक है वो 20 कैरेक्टर्स की कोडिंग में जो है वो एक रो में जो है मुझे टैग्स लिख के दो कि मैं उनको कॉपी करके इधर पेस्ट करके एंड देन आपने बस एंटर करना है और सारे टैग्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लेट्स से अब ये सारे मैंने वहाँ से कॉपी किए थे, एंटर किया तो ये सारे ऐड हो गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट का मटेरियल बता सकते हैं। अगर कोई आप फिज़िकल वॉल आर्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें वुड होगा या कोई और फॉर्म है वुड की, ठीक है। वो आप बता सकते हैं, टी शर्ट है या मग वगैरह है तो वो ग्लास का बना हुआ है या किसी और मटेरियल का, ठीक है। ये देख लें कि जो है वो लिस्टिंग आपकी, ठीक है, ये इतने जो है वो एडसी चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। और ये है कि ये आपको लिस्टिंग पर चार्ज करेगा और उसके बाद ये है कि जब आपकी लिस्टिंग जो है वो ओवर हो जाएगी, ओवर डेट हो जाएगी, तो उसके बाद इसको एटसी ऑटोमेटिकली जो है वो रीन्यू कर दे, ठीक है, रीलिस्ट कर दे इसको, ठीक है। आप ऑटोमेटिक पर भी कर सकते हैं या मैनुअल भी कर सकते हैं, कि मैं खुद करूँगा मैनुअल रख लें, ठीक है। आप देखें अगले 4 महीने तक ये जो 20 सेंट्स जो हैं आपने पे किए हैं उनमें अगर आपको सेल आती है, अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर आप जो है वो मैनुअली इसको रखें और अपनी लिस्टिंग को आप रीन्यू करते रहें, ठीक है, जैसे ही वो उसकी जो है वो टाइम ओवर हो जाए, ठीक है। वरना इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक का ये है कि आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, रीन्यू होती रहेगी लिस्टिंग, ठीक है, खुद ही एडसी की तरफ से, लेकिन उसमें आपको इतने चार्जेस देने होंगे। एंड देन सिंपली आपने ओके गॉट इट, यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना। पब्लिश के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई ये 20 सेंट्स जो हैं वो आप पे करेंगे हर लिस्टिंग पर, आपने उससे डन कर देना है और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, ठीक है। एडसी की जो है वो कंप्लीट प्ले लिस्ट बनाऊंगी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, वही स्टार्ट करना है मैंने एडसी का, ठीक है। ये लिस्टिंग बताई है आपको कि अगर आप प्रिंटिफाई से जो है वो एडसी पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।